तो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन इज मीना went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में जो खास बात यह है कि मीना बैंक गई 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए। तो उसने कैशियर से रिक्वेस्ट किया कि उसको केवल 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स ही मिलने चाहिए, वो चाहती है। तो कैशियर ने उसकी बात मान करके उसको 25 नोट्स कुल दिए, जिसमें से 50 रुपीज़ के नोट्स भी थे और 100 रुपीज़ के नोट्स भी थे। तो आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज, उन 25 नोट में से कितने नोट्स 50 रुपीज़ के थे और कितने नोट्स 100 रुपीज़ के थे। तो स्टूडेंट्स, हम एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी x and number of rupees 100 notes be y। दो चीजें हमने एज्यूम कर ली। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए, मीन्स 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट की संख्या, टोटल नंबर कितना है 25। हमारे पास 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के वाई नोट्स हैं। इट मीन्स इन दोनों नोट्स को अगर हम सम करेंगे तो 25 के इक्वल ही होना चाहिए। तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड इट बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट। ये नोट्स की संख्या है, 50 रुपीज़ के नोट एक्स एंड 100 रुपीज़ के नोट्स वाई। तो दोनों को सम करेंगे तो 25, क्योंकि उसके पास 25 कुल नोट्स थे। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन सेकंड कंडीशन, शी रिसीव्ड 2000, मीन्स जो नोट उसको मिले 25, उसकी वैल्यू पे अगर बात करें तो वो उसकी वैल्यू 2000 है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैं समझाना चाहूँगा कि अगर 50 रुपीज़ के दो नोट्स होंगे तो इसका मतलब 100 हुआ। कैसे आया? 50 इंटू 2 दैट इक्वल टू 100। मान लीजिए 50 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं, तो मतलब हुआ कि 200 रुपीज़। तो 50 इंटू 4 दैट बिकम्स 200, इसका मतलब 200। और सपोज दैट 100 रुपए के 5 नोट्स हैं, तो 100 रुपए के 5 नोट्स हैं, इट मीन्स उसके पास 500 रुपए हुए। लेकिन अगर 100 रुपए के वाई नोट्स हैं तो उसके पास कितनी हो गई वैल्यू? 100 इंटू वाई दैट इक्वल टू 100 वाई। अगर उसके पास 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं तो कितनी वैल्यू हो गई? 50 इंटू एक्स दैट इज 50x। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर एक्स नोट्स हैं 50 के तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50x, प्लस 100 के वाई नोट्स हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100y। और इन दोनों की वैल्यू मिलाएंगे तो उसके पास कितने रुपीज़ थे? 2000। तो आपकी समझ में आया होगा कि हम नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो भी नोट है तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको मिल गई, लेकिन ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है स्टूडेंट्स। ये डिविजिबल है बाय 50, इट मीन्स यू मे मल्टीप्लाई बाय 50 एंड यू विल डिवाइड बाय 50 एंड यू विल गेट x प्लस 2y इक्वल टू, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 जा 20, तो आ जाएगा 40। दैट इज इक्वेशन सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 इक्वेशंस वी गॉट। अगर हमको 2 इक्वेशन मिल गई हैं तब इनको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, सेकंड यहाँ है, तो सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट को इसी के नीचे लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि मैं देख लिया था कि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं x के, तो ये एलिमिनेट हो सकता है, तो मैंने ठीक नीचे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेट करेंगे क्या? इक्वेशन
इधर लिख लेता हूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने ऑपरेशन यहाँ लगा दूंगा, क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसकी कैंसिल हो जाए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, एंड 2y माइनस वाई दैट विल बी y, एंड 40 माइनस 25 दैट इज 15। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, आसान है। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ 15 इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 15, 25 माइनस 15 दैट विल बी 10। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू मिल गई x की 10 एंड y की 15। अब आप यहाँ पे आइए कि आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में ही आपको आंसर लिखना है। तो फाइनली लिखेंगे, सो Meena has 10 notes of ₹50। यहाँ से देखिए आपने एज्यूम किया था ना, तो 10 नोट्स मिले, ये आपका आंसर हो गया 50 रुपए के। एंड 15 नोट्स, एंड स्टूडेंट्स 15 नोट्स ऑफ ₹100। तो आप हमेशा वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी वर्ड में ही आप लिखा करेंगे, केवल एक्स वाई पे लिख के नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली जो आप रिजल्ट आए उसको वर्ड में ही उसका आंसर लिखें। मीना हैज़ ऑफ 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100। थैंक्स स्टूडेंट्स।